ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 13 दिसंबर 1968। बाप को ही बच्चों को समझाना है, ऐसे नहीं है कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं। नहीं, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे मन मना भव, अर्थात मेरे मन में समा जाओ, मेरे संकल्पों में समा जाओ, मेरी वाचा में समा जाओ, फॉलो फादर के रूप में मेरे कर्मों में समा जाओ। बच्चे तो नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, यूं भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु मूल बात यह है महामंत्र, जो महामंत्र बाप ही आकर के देते हैं। मन मना भव, अब बाप के मन में क्या है? कौन से संकल्प हैं? मनन चिंतन मंथन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। मनुष्यों के अंदर संकल्प विकल्प चलते हैं। मनुष्य आत्माएं संकल्प विकल्पों से परे नहीं हो सकती। फिर भी जब अंत काल होता है सृष्टि अंत समय में पहुंचती है तो बाप ही आकर के कहते हैं बच्चे मेरे मन के संकल्प में समा जा। अर्थात मैं निसंकल्प हूं, निराकारी हूं, निर्विकारी हूं, तो तुम आत्मा रूपी बच्चे भी ऐसे बनेंगे तो सृष्टि का पाठ पूरा करके मेरे धाम चले जाएंगे। वो गुरु लोग भी मंत्र देते हैं। अब ये गुरुओं के द्वारा मंत्र देने का रिवाज कहां से निकला? ये जो बाप नई सृष्टि रचने वाला है वो ही पहले पहले मंत्र देते हैं। मन मना भव, अर्थात मेरे बीज रूप मन में निसंकल्पी मन में समा जा। इसका नाम है वशीकरण मंत्र। सब प्रकार के संकल्पों की सिद्धि हो जाएगी। अगर मन के संकल्पों को कंट्रोल कर लिया, अर्थात
ये माया पर जीत पाने का संकल्प है, ये महामंत्र है। और ये महामंत्र कोई अंदर में नहीं जपना है, बाहर से चिल्लाने की भी बात नहीं, क्योंकि ये तो समझाना होता है। क्योंकि बाप अर्थ सहित समझाते हैं। तीन अक्षर हैं, मत, मना, भव, अर्थात मेरे मन में समझ आ। मैं तो हूं ही परम धाम का रहने वाला, जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूं। तुम बच्चे तो जन्म मरण के चक्र में आते हो, तो पुराने जन्मों की बातें भूल जाते हैं। मैं तो जन्म मरण में आता ही नहीं हूं, तो भूलने करने की तो कोई बात ही नहीं। मुझे कुछ भी याद करने की दरकार नहीं है। हाँ, मैं मुकर्रर रथ में आता हूं तो तुम बच्चों को कहता हूं कि मैं कोई जानी जाननहार नहीं हूं। क्योंकि रथ में आया हुआ हूं। रथ में आने के बाद मुझे कहा जाता है शिव बाबा। शिव मेरी आत्मा का नाम है, और बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। ग्रैंडफादर आदि जो भी संबंध बनते हैं वो देह के साथ बनते हैं। तो ये समझने की बातें हैं। बल गीता में तो है, परंतु गीता के अर्थ को कोई समझते नहीं है। कि मन मना भव का अर्थ क्या है, और गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितने ढेर पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनते रहते हैं। वास्तव में ये सहज ज्ञान तो ओरली बाप बच्चों को समझाते हैं। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, कोई धर्म की पुस्तक बैठ नहीं लिखते हैं। क्राइस्ट ने कोई बाइबल नहीं लिखी, मोहम्मद ने बैठ कोई कुरान नहीं लिखी, ओरली समझाया है। फिर बहुत समय के बाद पुस्तकें बनती हैं। ऐसे ही ये बेहद का बाप बेहद के बच्चों को ओरली बैठ समझाते हैं। क्योंकि बाप की आत्मा में तो ज्ञान है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। क्योंकि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है।
और बाप के दिए हुए ज्ञान को जो बाप के आत्मिक स्थिति में टिकने वाले बच्चे हैं वो ही धारण करते हैं। जो संपूर्ण आत्मिक स्थिति में टिकते नहीं वो ज्ञान को पूरा धारण भी नहीं करते हैं। तो बच्चों की आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, बाकी सिर्फ सहज करके समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए जाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में ये सारा नॉलेज है। तुम जानते हो कि बरोबर आदि सनातन एक ही देवी देवता धर्म था। सनातन माने पुराना, इससे जास्ती पुराना कोई धर्म नहीं होता है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह वल दीन, अव्वल नंबर का दीन अर्थात धर्म है। इस समय तो दुनिया में बहुत धर्म हो गए। ये जो सतो प्रधान नई दुनिया थी वो अभी तमो प्रधान दुनिया बन गई। ये चित्र भी तुम दिखला सकते हो। और जो सभी धर्म हैं उनों के भी नक्शे तुम रख सकते हो। कितने ढेर के ढेर धर्म हैं। बोलो, यही एक भारत था, जबकि एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और दुनिया में कोई धर्म नहीं था और एक ही भारत खंड था। ये अनेकानेक धर्म खंड बाद में तैयार होते हैं, बाद में समुद्र के गर्त से बाहर आते हैं। पहले तो ये सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। जैसे जैसे धर्म पिताएं आते गए, अलग अलग धर्मों की स्थापना होती गई, वैसे वैसे धर्मखंड भी ऊपर आते गए। तो उन धर्मों के चित्र भी एक कोने में रख देना चाहिए जहां तुम दिखलाते हो कि भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब इनका राज्य था तो कोई और धर्म नहीं था। अभी इन लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं है तो कितने ढेर के ढेर धर्म हो गए। आखिरीन ये सभी धर्म फिर भी नहीं रहेंगे। एक ही सत्य सनातन धर्म रह जाएगा। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, सत्य का कभी विनाश नहीं होता। जो असत धर्म है वो ही विनाश को पाते हैं। तो ये बाबा का प्लान है। उन और धर्म वालों को विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। अब गवर्नमेंट तो इन बातों को समझने वाली नहीं है। तुम बच्चे तो समझते हो, ये तो बिल्कुल ठीक बातें हैं। लिखा हुआ भी है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? कहेंगे नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये जमुना का कंठा कैपिटल बनता है।
जहां एक ही धर्म होता है। वहां ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ बिल्कुल छोटा होता है। तो इस झाड़ के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी बाप ही आकर के देते हैं, चक्र का भी ज्ञान देते हैं। ये भी बताते हैं कि सतयुग में एक ही भाषा थी और कोई भी भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो कि भारत भी एक ही था, भारत में राज्य भी एक ही था और भाषा भी एक ही थी, एक ही कुल था, एक ही मत था। उस समय जब लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था तो राम राज्य भी नहीं था। उस पैराडाइज में, हेवन में संपूर्ण सुख शांति थी, अर्थात दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सभी कुछ था। भारत नया था तो फिर लोगों की आयु भी बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता भरपूर थी। पवित्रता में मनुष्य हृष्ट पुष्ट रहते हैं। अब अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाल मौत हो जाती है, यहां तक कि गर्भ के अंदर भी मर पड़ते हैं। तो बताओ इस पुरानी दुनिया में कितना दुख हो जाता है। माँ बाप के जवान बच्चे भी मर पड़ते हैं। वहां नई दुनिया में तो अकाली मौत होती ही नहीं है, फुल एज चलती है। पीढ़ी दर पीढ़ी तक बुढ़ापे में कोई मरते ही नहीं है, वहां बुढ़ापा आता ही नहीं। तो किसको भी जब समझाओ तो बुद्धि में ये बात बिठानी है कि बेहद के बाप को याद करो, वही बेहद की नई दुनिया स्थापन करने वाला है। वो बेहद का बाप पतितों को पावन बनाने वाला है। वही एक है जो सबकी सरगति जाता है। तुम्हारे पास वो नक्शा भी होना चाहिए जो सिद्ध करके समझा सकें कि आज की दुनिया का नक्शा ये है और कल की नई दुनिया का नक्शा ये होगा। कोई तो इन बातों को अच्छी रीति सुनते हैं, क्योंकि ये ज्ञान पूरा समझाना होता है। ये एक भारत ही है जो सदा विनाशी खंड है। इस खंड का विनाश नहीं होता है। जब ये देवी देवता धर्म था तो और कोई भी धर्म नहीं था। असत धर्मों का विनाश हो जाता है। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। कोई पूछे ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, दुनिया में तो कोई बता ही नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं है बताने की कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। तुम बच्चे तो ये बात भी रहस्ययुक्त अच्छी रीति समझा सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण अभी कहाँ हैं, और इसमें मुझने की तो दरकार ही नहीं, क्योंकि तुम तो सभी कुछ जानते हो
और फिर जानी हुई बात रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, तुम्हारे प्रश्न सुन करके तो सब बायरे हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बतलाते हो ये लक्ष्मी नारायण कैसे 84 जन्म लेते हैं, कैसे 84 के चक्र में आते हैं, कैसे नर से नारायण और 84 जन्मों के बाद नारायण से नर बनते हैं। ये नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की कथा बाप ही आकर के सुनाते हैं। तुम्हारी तो बुद्धि में बैठा हुआ है, तुम झट से कहेंगे कि सतयुग की नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरे धर्म वाले कोई वहां जाते ही नहीं हैं। वहां हर एक चीज सतो प्रधान होती है। सोना भी अथाह होता और वो सोना भी कितना सहज मिलता है। इतना सोना होगा जो ईंटें मकान आदि बनाते रहेंगे, तो वहां तो सभी कुछ सोने का होता है। खानियां सभी भरतू हो जाएंगी। वहां कोई भी प्रकार का इमिटेशन तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो रियल ही बहुत है, तो नकली का क्या होगा। यहां तो इस पुरानी दुनिया में रियल का नाम निशान नहीं देखने में आता, इमिटेशन ही इमिटेशन। तो देखो इस पुरानी दुनिया में बनावटी का कितना जोर हो गया है। 13/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया, ये झूठा सब संसार, ये सारी संपत्ति भी झूठी है। आज देखो तो कखपति हैं, कल करोड़पति देखने में आवेंगे। फिर देखेंगे जो आज के करोड़पति अरबपति हैं वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। नई दुनिया में तो हीरे मोती ऐसे किस्म किस्म के निकलते रहते हैं जो पता भी नहीं पड़ता कि ये कहां से आ गए। अभी तो झूठ सत्य का भी पता नहीं पड़ता, क्या सच्चा है क्या झूठा है। इतना शो होता है जो कोई परख भी नहीं सकते हैं कि ये झूठा है या सच्चा है। शुरू में तो बहुत ठगी करते थे, पहले नकली थी, लाल माणिक भी नकली थी, फिर हीरे भी नकली बने। अभी तो देखो ऐसे झूठे हीरे निकलते हैं जो बिल्कुल ही मनुष्य मुझ पड़ते हैं, परख ही नहीं सकते। उन्हें भारी बहुत कर देते हैं तो फर्क का पता ही नहीं पड़ता है। वहां तो ये झूठी चीजें आदि होंगी ही नहीं। जब वहां विनाश होता है तो ये झूठी चीजें सब धरती के अंदर चली जाती हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने हीरे, वहां नई दुनिया में कितने मकानों में लगाते होंगे। अब बताओ वो सब कहां से आता होगा। उतने हीरों को कौन कट करते होंगे।
ऐसे तो इंडिया में बहुत होशियार लोग हैं, असल में सबसे तीखे बेल्जियम की तरफ हैं, और हीरे तो यहां भी कट होते हैं, काटने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। यहां होशियार होकर के वहां नई दुनिया में होशियारी लेकर के जावेंगे, आकर के कारीगर बनेंगे हीरे आदि काटने के लिए। आजाद एक तरफ के हीरे वहां नई दुनिया में ही मिलेंगे, ये रफ हीरे थोड़े ही बनेंगे, वहां तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। ये बिजली, ये टेलीफोन, ये मोटरें आदि पहले कुछ भी नहीं थी। बाबा की इस लाइफ के अंदर ही अंदर देखो क्या क्या निकल पड़ा है। 70-80 वर्ष हुए हैं जो ये सभी जोर से निकल पड़ा है। वहां नई दुनिया में भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक भी सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। ये भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है कि वहां हेलीकॉप्टर भी फुल प्रूफ होगा, कोई भी एक्सीडेंट आदि की बात नहीं, और बच्चे भी बड़े सतो प्रधान तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो तो तुमको साफ साक्षात्कार होते जाएंगे। जब अपने देश में नजदीक आते हैं तो सारे झाड़ आदि दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी रहती है। अब हमारा घर आया कि आया, अभी हम आकर पहुंच गए, तो पिछाड़ी में तुमको भी अपनी नई दुनिया का साक्षात्कार होता रहेगा, परंतु उनको होगा जो बड़े अच्छे अच्छे महावीर होंगे। ठक्का सुनने से उनकी प्राण नहीं निकलेगी। बच्चे समझते हैं कि बाबा तो मोस्ट बिलीवर्ड है, क्योंकि वो तो है ही सुप्रीम आत्मा, उनको तो सभी याद करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम याद करते थे परमपिता परमात्मा को, परंतु ये तो मालूम नहीं था कि वो छोटा है या बड़ा है। गाते भी है चमकता है जब सितारा भ्रकुटी के बीच, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको कहा ही जाता है सुप्रीम आत्मा यानी परमात्मा। उनमें सभी प्रकार की खूबियां भरी हुई हैं। ज्ञान का सागर है। अब ज्ञान का सागर ज्ञान क्या सुनावेंगे? वो तो तब सुनावे जब कोई तन में प्रवेश करे तो तुमको भी मालूम पड़े। तुम भी तो पहले नहीं जानते थे कि परमात्मा क्या चीज है, सिर्फ भक्ति ही जानते थे। अभी तो समझते हो कि ये तो वंडरफुल बात हो गई। आत्मा को भी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में ये सारा पार्ट ही ऐसा नुदा हुआ है। जिनको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं, और जो सुनाने वाला है, बनाने वाला है, उसका नाम गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ,
वैकुंठनाथ कह दिया है। अब अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसे ही उनकी बड़ाई दे देते हैं। और शिव बाबा जिसने उनको ऐसा बनाया, उनको देखो ठिक्कर भीतर में ठोक दिया। अब मनुष्यों को तो कुछ भी समझ नहीं है, समझते हैं भक्ति करने से भगवान मिलेगा। अरे तुम तो कहते हो पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ, तो इस बात से ही सिद्ध होता है कि भक्ति करते करते तुम पतित बन गए हो। तो बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी आकर के उद्धार कर देता हूं। कितनी उन्हों की बढ़ाई करते हैं, उनकी बढ़ाई करने में कितना पैसा खर्च करते हैं, और उनमें अहंकार कितना होता है। ये लक्ष्मी नारायण तो सतो प्रधान और ये तमो प्रधान, क्योंकि सतो प्रधान तो रहते ही सतयुग में हैं। उन साधु सन्यासियों की कितनी बड़ी सवारी निकलती है। ये भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज है। ये प्राइम मिनिस्टर ऐसे ऐसे क्या करते रहते हैं। इन सन्यासियों लोगों का, शंकराचार्यों का कितना भवका दिखाते हैं। इन्हों से तो गवर्नमेंट के लोग भी डरते हैं, समझते हैं कहां शाप न दे देवें। इस बात पर कुछ कहानी भी बैठ बनाई है कि श्राप मिल गया। अब ऐसे तो कब होता नहीं है, ये बातें बैठ बनाई हैं। समझते हैं भगवान में इतनी ताकत है कि वो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेजवान है। अब तो भंभोर को आग लगनी है, ढेर के ढेर मनुष्य जल जाएंगे, सभी कुछ भस्म हो जाएगा। शास्त्रों में भी ऐसी ऐसी बातें बनाई है। अब बताओ मैं बच्चों को कैसे जलाऊंगा? बच्चों की तो माँ बाप भी रक्षा करते हैं ना, ये तो नहीं हो सकता। बच्चों को कब बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? ये तो ड्रामा रचा हुआ है, बाकी कोई डिस्ट्रॉय आदि करते थोड़े ही हैं। ये डिस्ट्रक्शन का पार्ट ड्रामा में नुदा हुआ है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये नेचुरल कैलेमिटी सभी काम करने वाले हैं। 13/12/68 की वाणी का 3रा पेज। आगे चल करके देखेंगे कि कितने कितने जबरदस्त काम करने वाले हैं। ऐसे भी नहीं है कि इन्हों को कोई बाप डायरेक्शन देते हैं कि विनाश करो, नहीं। धरती हिलती है, अकाल पड़ता है, तो ये भगवान कहते हैं क्या कि ऐसे ऐसे करो? भगवान तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे। हाँ, ये तो जरूर है कि ये ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं बाम शादी बनाओ, ये तो सभी रावण की मत कहेंगे। और ये भी बना बनाया ड्रामा है। रावण राज्य है तो बुद्धि भी आसुरी बन जाती है। कितने मरते हैं, आखिरी में ये आसुरी बुद्धि वाले सब कुछ जलाए के खाक कर देंगे।
परंतु बाप थोड़े ही कहते हैं ऐसे करो। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाकी ऐसे भी नहीं कि शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज कहेंगे। ये नेचुरल होता है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख देने की बात नहीं करो। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला, सुख देने वाला, सुख का सागर। ड्रामा प्लान अनुसार मकान तो पुराना होता ही है, तो ये सच्चे रूपी मकान भी पुराना हो जाता है। देखते हैं इस पुराने मकान का गिरने का डर है, तो फिर बाप नया बनावेंगे। तो ये बेहद का बाप भी कहते हैं ये सारी पुरानी दुनिया रूपी मकान बहुत पुराना हो गया, अब ये खलास होना है। खलास होने की निशानी है। आपस में देखो कैसे लड़ते रहते हैं। आसुरी बुद्धि बन गई। जब ईश्वरीय बुद्धि होती है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं हो सकती। बाप कहते हैं मैं तो सभी का बाप हूं। बाप का तो सभी पर प्यार होता है। बाबा यहां देखते हैं, फिर अन्य बच्चों की तरफ नजर जाती है, क्योंकि वो बच्चे बहुत प्रेम से बाप को याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। तो यहां बैठे भी बाप की नजर सर्वसेवल बच्चों पर चली जाती है। कब देहरादून, कब मेरठ, कब दिल्ली, ऐसे ऐसे सर्विस करने वाले बच्चों को देखते रहते। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूं, और मुझे जो याद नहीं भी करते हैं तो भी मैं उनको याद करता हूं, क्योंकि मुझे तो सभी बच्चों को साथ ले जाना है। हाँ, मेरे द्वारा सच चक्र की नॉलेज को समझते हैं और नंबरवार समझते हैं। फिर जो समझने वाले हैं वो ऊंच पद पावेंगे। ये सब समझने की बेहद की बातें हैं। वो दुनियावी टीचर आदि होते हैं, वो हद के टीचर हैं, ये बेहद का टीचर है। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको बाप, टीचर, सदगुरु तीनों बेहद का मिला है। बाप कहते हैं सभी का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता है। इनका तो पार्ट था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। बाबा समझाते हैं ऐसे ऐसे छोड़ना होता है। तो देखो ये विश्व किशोर भी ऐसे छोड़ करके आया। तुम तो भागे और ये तो क्लियर करके निकले। कौन है? क्लियर करके कौन निकले? ब्रह्मा बाबा। और तुम तो सीधे ही भाग खड़े हुए। इनके भागने आदि की बात नहीं है। तुम्हारी भट्टी बननी थी, फिर उसमें कितने कच्चे निकले, कोई पक्के निकले। भट्टी में पुंगरे भी आ गए। कहते भी हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूं, 1-2 दिन का बच्चा हूं, तो पुंगरे ही ठहरे ना। तो बाप तो हर बात समझाते रहते हैं। और नदी भी बरोबर पार करके आए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ। उनकी कितनी महिमा है।
वो गीता के अध्याय तो तुम जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। अभी देखो उस पढ़ने में और अभी की समझाने में कितना भारी अंतर है। कहाँ कृष्ण भगवान वाच और कहाँ शिव भगवान वाच, रात दिन का फर्क हो जाता है। झूठी गीता शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते झूठ घंट बन गया। तुम्हारी बुद्धि में अभी है हम सचखंड में थे, वहां सुख बहुत हमने देखा है। 3/4 सुख तुम देखते हो। बाबा ने सुख के लिए ड्रामा बनाया और ये ड्रामा तुम्हारे लिए बना है, तो दुख के लिए थोड़े ही बनावेंगे। ये तो बाद में मुसलमान जब आते हैं तब तुमको बहुत दुख मिलता है। अभी लड़ाई तो इतनी जल्दी नहीं लग सकती है, क्योंकि तुमको तो सुख बहुत मिलता है। अगर आधा सुख दुख हो तो इतना मजा ही नहीं आ सकता। वो तो जब धर्म स्थापन हो, उनकी बहुत वृद्धि हो, नई नई आत्माएं आवे, उनका बहुत लश्कर बने, तब काम में आवे। अभी तो देखो कितनी लड़ाइयां आदि लगती रहती हैं। जब नई दुनिया खलास होती है, पुरानी दुनिया की शुरुआत होती है, तो भी कितनी सतो प्रधानता होती है। 350 वर्ष तक तो कोई लड़ाई आदि नहीं, बीमारी आदि नहीं। और यहां इस दुनिया में तो देखो बीमारी के पिछाड़ी बीमारी लगी हुई है। अब सतयुग में ऐसे कोई कीड़े आदि थोड़े ही होंगे जो सारा अनाज खा जावे, इसलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग। तो तुमको अपने पास वर्ल्ड का नक्शा रखना चाहिए, तो समझा सकेंगे असल में भारत ये था और उस समय दूसरा कोई भी धर्म नहीं था। फिर अभी नंबर 1 बाप आया है धर्म की स्थापना करने। अभी तो तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम हो गया है। तुम्हारे लिए तो बाकी सभी कह देंगे नेति नेति। वो तो सब कहते ही आए हैं, हम बाप को नहीं जानते। कह देते हैं उनका कोई नाम रूप देश काल नहीं है। अब जिनका नाम ही नहीं हो सकता तो उनका देश काल कहां से होगा। मनुष्यों की तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन गई। ये शंकराचार्य भी शिव की पूजा करते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर क्यों नहीं ठिक्करों बित्तरों में ढूंढते रहते और फिर अपनी पूजा भी कराते हैं। 13/12/68 की वाणी का 4था पेज। इन सभी बातों को अज्ञानता कहा जाता है, क्योंकि कुछ भी समझते नहीं हैं, इतने पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। कहते भी हैं तुम तो ठिक्कर बुद्धि हो। अब वहां नई दुनिया में ऐसी गालियां आदि थोड़े ही होंगी। तो बाप बैठ समझाते हैं, मुझे याद है कि जो करते हैं, मुझे जो प्यार करते हैं, मैं भी उनको प्यार करता हूं। अब देखो मैं नई दुनिया कैसे बनाता हूं। फिर वो पुरानी दुनिया आप ही खत्म हो जाती है। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली गाया तो जाता है ना। तुम जानते हो ये कोई नई दिल्ली थोड़े ही है। इनको तो कब्रिस्तान बनना है, तो इसको कब्रिस्तान कहा जाएगा। नई दुनिया होगी परिस्तान,
अभी मेरे ही बच्चे काम चिचा पर बैठ भस्मीभूत हो गए, मुर्दे बन गए। फिर बाप आकर के ज्ञान शिक्षा पर बिठाते हैं। काम शिक्षा पर बैठने से रावण राज्य हो जाता है, फिर ज्ञान शिक्षा पर बैठने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। कितनी सहज बात समझाते हैं। बल भर गृहस्थ आहार में रहो, परंतु बाप को याद करो। जिनको बंधन आदि नहीं है वो तो झट ज्ञान उठाए लेते। इनमें तो बाप ने प्रवेश किया है, ऐसे नहीं बाप ने इनको छुड़ाया है। जैसे कि वैराग आने लगा, समझा ये तो सृष्टि खत्म होने वाली है, विनाश को देख लिया तो वैराग क्यों नहीं आवेगा। अब उन सन्यासियों को तो दुनिया के विनाश का साक्षात्कार नहीं होता है। ये तो समझते विनाश होने वाली चीज से दिल क्या लगावेंगे। इनको कहा जाता है बेहद का वैराग। खत्म होने वाली चीज में क्या प्रेम रखना। तो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, अभी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तो नई दुनिया जो मैंने बना रहा हूं उस स्वर्ग को याद करो, बाप को और वर्ष को याद करो। क्योंकि बाप को याद करेंगे तो वर्षा तो है ही है। बन बना भव का अर्थ भी है, मुझे याद करो तो तुम चतुर्भुज बन जाएंगे, अर्थात महाराजा महारानी बनेंगे। विनाश तो जरूर होना है, इसलिए ये सभी कुछ छोड़ना है। फिर नई दुनिया में तो मोह बन जाएंगे, तो विनाश के पहले ही क्यों नहीं छोड़ देना चाहिए। तो इन बाबा को तो खुशी का पारा चढ़ गया और वैराग आ गया सारी दुनिया से। तुमको भी सारी दुनिया से वैराग होना है, क्योंकि ज्ञान आने से फिर भक्ति से वैराग जरूर होता है। ये सब विनाश होने वाला है। अभी तो हमको घर वापस जाना है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है, क्योंकि वापस तो जावेंगे तब जब अपन को निराकारी बनावेंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी और हम नई दुनिया में वाया शांति धाम जावेंगे। सीट बाप है, सीट होम है, सीट राजधानी है, तो याद क्यों नहीं आवेगा। बाप तुम बच्चों को भी कहते हैं अभी नई दुनिया में चलना है, तो बाप को और नई दुनिया को याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाप कहते हैं दिन में तो भल धंधा आदि करो, परंतु अमृत वेले का अच्छा पुरुषार्थ करो। भक्ति में भी कहते हैं राम से मेरे मेरे मन प्रभात, प्रभात को शिव बाबा को याद करो। तो हे आत्मा, प्रभात को बाप को याद करो। और ये अभी की बात है, क्योंकि अभी ये बेहद का प्रभात होने वाला है। भक्ति में इनका अर्थ नहीं समझते हैं, मुख से आवाज भी नहीं करना है, अंदर अंदर बाप को याद करना है। बेहद के बाबा का परिचय तो मिल गया। जब परिचय मिल गया तो भल घूमो फिरो, औरों को बाप का परिचय देते रहो, तो तुम स्वर्ग में आ जाओगे, ऊंच पद पाए लेवेंगे। सवेरे को याद करने में बड़ा मजा आता है, चाहे उठ कर बैठो चाहे घूमो फिरो, परंतु बाप को याद करो। ये तो जानते हो विनाश जरूर होना है। फिर हम जावेंगे अपने घर, कपड़े तुम्हारी बदली हो जाएंगे, कल्प कल्प तुमको वही कपड़े मिलेंगे, वही फीचर्स। ये बेहद का झाड़ है जिसको तुम अच्छी रीत समझ गए हो।
ये सारा पार्ट प्ले होना है, तो कितना याद करेंगे? बाप को याद किया होगा, गोया झाड़ भी याद आवेगा। इसलिए बाप कहते हैं मन बना भव, बाप को नई दुनिया को याद करो। ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम समझ नहीं सकते हो। अक्षर ही दो है, मन मना भव मध्याजी भव। स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने पड़े। और बच्चे बिगर कहे आप ही दैवी गुण धारण करेंगे, क्योंकि बनना ही ऐसा लक्ष्मी नारायण है, तो दैवी गुण जरूर धारण करेंगे। कितना अच्छी रीति रोज रोज सभी सेंटर्स के बच्चों को बाप समझाते। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति।